श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ प्रवर्तक आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी साहब, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनीय महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी साहब आदि थाना। स्वामी सत्कारिणी समारिणी कल्याणं महामुद्रं देव्यं सेव्यं कन्वास्मं आयाधीनं 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 स्वामी सत्कारिणी समारिणी राम देव्यं सेव्यं कन्वास्मं दीदी बुला लिया सरकारी सबको साता है। गुरुदेव आपकी हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी साहब उपवास, तरुण तपस्वनी महासाध्वी श्री शमा जी साहब उपवास, मेवाड़ उप प्रवर्तनीय तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। पठेन वंदना सुख साता। हाँ जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सर्वसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावकणासनो मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, समसं सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज पुण्य मुनिजन परम आदरणीय भगवती स्वरूप महासाध्य
श्री अनुयोग द्वार सूत्र, इसकी वासना प्रारंभ हुई है। कल हम आवश्यक के ऊपर 4 निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम, स्थापना, इनका वर्णन हो चुका है। द्रव्य का प्रकरण चल रहा है। आगम से और नो आगम से। आगम से जिसने अच्छी तरह जाना लेकिन उसमें उपयोग नहीं है, वह व्यक्ति आगम से द्रव्य आवश्यक है। नो आगम से 3 भेद किए। ज्ञ या ज्ञायक शरीर द्रव्य आवश्यक, भव्य शरीर द्रव्य आवश्यक, नो ज्ञायक शरीर, नो भव्य ज्ञायक शरीर, भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य आवश्यक। इनमें से ज्ञ शरीर या ज्ञायक शरीर द्रव्य आवश्यक का वर्णन कल सुना दिया था। भव्य शरीर द्रव्य आवश्यक का वर्णन है। से किंतंग भव्य शरीर दब्बावश्यम, भव्य शरीर दब्बावश्यम, भव्य शरीर दब्बावश्यम जे जीवे जोनि जम्मन निखंते इमेणं चेव शरीर समुसयेण आदत्तेन जीर्णोवदित्तेन भावेन आवश्यतिपयम् स्तेय काले सिक्खी सई। न ताव सिखाई जहाँ को दिठंतो अयं महु कुंदे भविसाई, अयं घाय कुंभे भविसाई, श्वेतं भव्य शरीर दब्बावश्यम, श्वेतं भव्य शरीर दब्बावश्यम, भव्य शरीर द्रव्य आवश्यक का क्या स्वरूप है? भव्य शरीर दब्बावश्यम, भव्य शरीर द्रव्यावश्यक। जे जीवे जो जीव जोनि जम्मन निखंते, जो अपने जन्म काल में, इसका अभी जन्म हुआ है, इमेणं चेव शरीर समुसयेण, इस आदत्तेन जो जे प्राप्त शरीर समुच्चय है, शरीर जे शरीर, इस शरीर के माध्यम से जीर्णोवदित्तेन भावेण जो भाव आवश्यक के संबंध में जीर्णोवदित्तेन जिन भगवान के द्वारा उपदिष्ट है, उससे आवश्यतिपयम् आवश्यक जह पद श्रेय काले सिक्खी साई, श्रेय काले भविष्य काल में, सिक्खी साई सीखेगा। न ताव सिखाई, लेकिन वर्तमान में नहीं सीख रहा, वर्तमान में नहीं जानता। कहते जहां दृष्टांत क्या है, जहां को दिखन तो, जहां पर दृष्टांत क्या है,
अयम महु कुंभे भविष्याई जय मधु कुंभ होगा। अयम क्षय कुंभे भविष्याई जय घृत कुंभ होगा। जिसके लिए बर्तन लाया है वही उसके ऊपर नाम पड़ जाता है, क्योंकि आगे उसके काम करना है। वो अभी डाला नहीं, डाला जाएगा। इसी प्रकार सीखा नहीं, सीखेगा। तो जो शरीर उसका कारण बनेगा, इसलिए शरीर को नो आगम से भव्य शरीर द्रव्य आवश्यक काम। तेतम भव्य शरीर द्रव्यावश्यम, इस प्रकार ये भव्य शरीर द्रव्य आवश्यक का वर्णन हुआ। सेकिंतम जानक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्यावश्य, जानक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्यावश्य तीव्र पणते तंजाह लोह्य कुपावनिते लो उत्तरिते। सेकिंतम जानक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्यावश्य, ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य आवश्यक का क्या स्वरूप है? जो ना तो ज्ञ शरीर है और ना ही भव्य शरीर है, इन दोनों से अलग है। उस द्रव्य नो आगम से उस द्रव्य आवश्यक का क्या स्वरूप है? तो बताया है जानक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्यावश्य तिविधे पणते तंजाह लोह्य कुपावनिते लोत्रिते। ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्यावश्य द्रव्यावश्यक त्रिविध पणते तीन प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे के लोह्य लौकिक, कुपावनित कुप्रावचनिक, लो उत्तरित लोकोत्तरिक लोकोत्तर। लौकिक द्रव्य आवश्यक। सेकिंतम लोह्यम दब्बावश्यम, लोह्यम दब्बावश्यम जे इमे राइसर तलवर माडंबिया कौडुंबिया इब्भ सेठी सेनावई तथवाह पभितियो कल्लंक पाउ पभायाय रैणीय सुविमलाय फुल उपल कमल कोमल उमलियम्मी आह पंडुरे पभाय रत्ता शोक पगास किंसुअ सुअ मुह गुंजद राग सरिसे कमलागर नलिनी संड बोहाय उठी अम्मी सूरे सहसा रश्मि दिन यरे तेसा जलंते मुंह धोयण दंत पखारण तेल फणिह सिद्धथय हरि आलिय अदाग धूप पुफ मल गंध तंबोल मत बथ माई आई दब्बावस्याय करेता तो पच्छा राय कुलंगवा देव कुलंगवा आरामंगवा उज्जानवा सभंगवा पवंगवा गच्छन्ति सेतं लोह्यं दब्बावस्यं। सेकिंतं लोह्यं दब्बावस्यं, लौकिक द्रव्य आवश्यक का क्या स्वरूप है? लौकिक द्रव्य आवश्यक में प्राय करके दुनिया के लोग जो अवश्य रूप से क्रियाएं करते हैं प्रतिदिन, आवश्यक क्रियाएं जिनको कहा जाता है। कहीं राजस्व किसी भी स्थान पर जाना है तो नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के फिर जाते हैं। उनके लिए नित्य क्रियाएं जो सदा की जाती है। लोह्य दब्बावश्य, लौकिक द्रव्य आवश्यक जे इमे जो जे राइसर राजा ईश्वर तलवर माडंबीय माडंबिक कौटुंबीय कौटुंबिक इभ इभ्य श्रेष्ठी सेठी श्रेष्ठी सेनावय सेनापति सर्थवाह सार्थवाह प्रभृतियों प्रभृति, प्रभृति का मतलब आदि। कल्लंग, कल्लंग मतलब के सुबह के समय पाऊ पभायाय
प्रातः प्रभात सुबह के समय, सूर्योदय के समय। रयणीय रात्रि के बीतने पर। सुविमलाय मतलब सुविमल निर्मल। फुल उपल कोमल उम्मलियम्मी, ये सूर्योदय का वर्णन है। फुल उपल खिले हुए कमल। कमल कोमल, उत्पल ये भी कमल है, कमल कोमल उनके समान कोमल। उम्मी लियम्मी जो खिले हुए हैं सूर्य के निकलने पर। आह पंडुरे प्रभात वर्णी मतलब पांडुर वर्णी। प्रभाए प्रभा मतलब सुबह होने पर। रत्ता सोग पगास किंसुअ सुअ मुह गुंजद राग सरी से, ये सूर्य का वर्णन। रत्ता सोग लाल अशोक पगास उसके समान। किंसुअ केसुए का फूल। सुअ मुह तोते का मुख। गुंजद राग जैसे गुंजा। आदि काली होती है, आदि लाल जैसे वो लाल होती है, उसके समान। राग सरी से उनके समान है राग जिसका। तो कमलागर नलिनी संड वो है। कमलाकर सरोवर। नलिनी कमलनिया। संड शांड का मतलब समूह, उनका बो है बोधक, इसके आने पर कमल खिल जाते हैं। उठियम्मी सूर्य वह सूर्य के उदय होने पर। सूर्य का दूसरा नाम सहस्र रश्मि। सहस्र रश्मि हजारों जिसकी किरणें है। दिन अरे ऐसा दिनकर सूर्य। तेसा जलंते तैसे ज्वल्यमान। मुंह धोयन दंत पखालन, ये जो रोज की क्रिया है, मुख को धोना। दंत पखालन दांतों का प्रक्षालन। पुराने जमाने में दातुन आदि कहते थे, आजकल ब्रुश कह देते हैं। ब्रुश करना। तो मुंह धोयन दांत पखालन तेल। तेल का प्रयोग। फाणिह फाणिह जो कंघी को कहते हैं, बालों को संवारने के लिए कंघी का प्रयोग करना। सिद्धर्थय मंगल के लिए। सिद्धर्थय सिद्धार्थक सरसों आदि का प्रयोग करना। हारी आलिया हारी ताल धूप आदि। अदाग आदर्श दर्पण का सेवन, उसका देखना। धूप धूप पुफ पुष्प मल माला गंध सुगंधित पदार्थ। तंबोल पान। बत्थ मायाएं बस्तर आदि। दब्बावश्याएं क्रेता द्रव्य आवश्यक। बस्तर आदि बदना, पान आदि खाना, माला आदि पहनना, धूप आदि दुखाना, शीशा देखना, ये लोगों की क्या रोजमर्रा की दैनिक की आवश्यकता क्रियाएं हैं। ये दब्बावश्याय द्रव्य आवश्यक कार्यों को करके तत्व पच्छा उसके पश्चात राय कुलंग व देव कुलंग राजकुल राजसभा आदि में। देव कुलुंग का देवालय देवताओं के स्थान। आरामंग व आराम बाग उज्जान उद्यान। सभम सभा पवं प्रपा वहां पर गच्छन्ति जाते हैं। सेतन लोह्यं दब्बावश्य लौकिक द्रव्य आवश्यक। ये सूर्य के प्रभात का उदय का समय है। लगभग जहां जहां भी वर्णन आता है ना, इसी पाठ का रेफरेंस दिया जाता है कि अनुयोग द्वार में जहां कहा है ना, वो वैसा जहाँ औपपातिक सूत्र में आया था। अब है कुप्रावचनिक। कुप्रावचनिक का मतलब निर्ग्रंथ प्रवचन को प्रवचन, बाकी प्रवचन जो है उनके आगे कु लगा दिया। तो कहा सेकिंग कुपावैणिय दब्बावश्यम। कुपावैणिय दब्बावश्यम जे इमे चरग
चीरिग, चामखंडीय, भिक्षुंडक, पंडुरंग, गौतम, गोवतीय, गीही धम्म, धम्म चिंतक, अविरुद्ध, विरुद्ध, बुद्ध, स्थावक प्रभिताओ, पाषंडथा, कल्लंग पाओ पभायाय, रैणीय जाव तेसा जलंते इंद्रसवा, खंदसवा, रुद्रसवा, शिवसवा, वेसमणसवा, देवसवा, नागसवा, जक्षसवा, भूयसवा, मुकुंदसवा, अज्जायवा, कोटकिरियाय, हुआ उब लेवन समज्जन आवरिसन धूप पुफ गंध मल्लायाय, दब्बावस्याय करंते सेतम कुपावैण्यो दब्बावस्य, सेतिंगतम कुपावैण्यो दब्बावस्य। कुप्रावचनिक द्रव्य आवश्यक का क्या स्वरूप है? कुपावैण्यं दब्बावश्यम कुप्रावचनिक द्रव्य आवश्यक जे इमे जो जे अपने अपने मतों को जिन शासन के अलावा जो मत है दुनिया के, कोई भी और नित्य क्रियाएं करते हैं, चाहे चरक कहते समुदाय रूप में एकत्रित होकर भिक्षा मांगने वाले या खाते खाते चलने वाले। चीरिक, चीरिक मार्ग में बस्तर, पड़े हुए बस्तर खंडों को पहनने वाले, चिथड़े पहनने वाले, टुकड़े उनको जोड़ करके पहनने वाले। चम खंडीय, चरम खंडिक, चमड़े को वस्त्र रूप में पहनने वाले, जिनके चमड़े के ही समस्त उपकरण हो। भिक्षुंडक, भिक्षुंडक होते हैं अपने घर में पालित गाय आदि के दूध से नहीं, किंतु भिक्षा में प्राप्त अन्न से ही अपनी उदर पूर्ति करने वाले। सुगत के शासन को मानने वाले। सुगत गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। आगे पांडुरंग, पांडुरंग शरीर पर भस्म का लेप करने वाले, शरीर पर राख लगाने वाले। गौतम, गौतम बैल को कोडियों की मालाओं से विभूषित करके उसकी विस्मय कारक चाल दिखाकर भिक्षावृत्ति करने वाले। एक नंदी बैल का भी वर्णन आता है ना, जिसके सामने खड़ा कर देते हैं, कहते हैं ये सिर हिला दिया, कैसे बैल हिलाएगा। और प्रशिक्षित होते हैं कुदरती, जैसा वो हाँ और ना में जिसको जाना जाता है। तो ऐसों को गौतम जी कहा जाता है। गोवतीय, गोव्रतिक, गाय का जैसा जीवन है वैसा व्रत पालने वाले। जैसे रघुवंश महाकाव्य है ना कालिदास का, उसके पहले 2 सर्गों में राजा दिलीप का वर्णन आता है। तो विशिष्ट के आश्रम में जब जाता है तो उनके संतान का जो नहीं हो रही थी अंतराय जाना, कि कामधेनु गाय ने उनको शाप दिया हुआ है और कहा था जब तक जो मेरी संतति की सेवा नहीं करेंगे तब तक इनके संतान का लाभ नहीं होगा। तो उन्होंने गोव्रत का पालन किया था, ऐसा वर्णन आता है। तो ऐसे जीवन व्यतीत करने वाले गोव्रतिक। आगे गीह धम्म, गीह धम्म का गृहस्थ धर्म ही श्रेयस्कर है, ऐसी जिनकी मान्यता है, ऐसा मानकर उसी का आचरण करने वाले। धम्म चिंतक, धर्म चिंतक, जो प्राचीन स्मृतियां हैं, संहिताएं हैं, जैसे याज्ञवल्क्य आदि ऋषि परिणीत धर्म संहिता आदि के अनुसार धर्म के विचारक।
तदनुसार दैनिक प्रवृत्ति आचार करने वाले, जैसे नीति ग्रंथ आते हैं, नीति ग्रंथों में जैसे विदुर नीति आती है, शुक्र नीति आती है, ऐसे बृहस्पति का भी ग्रंथ होगा, मनु स्मृति आती, याज्ञवल्क्य स्मृति आती, जैसे महाभारत का एक अंश गीता है। ऐसे नीति ग्रंथ समय समय के विद्वानों ने, तत्व चिंतकों ने, महर्षियों ने जो ग्रंथ लिखे, जिनसे जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो सारी बातें बताई होती है। ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते वर्तमान में ज्यादा प्रचलित है, जैसे हितोपदेश है, पंचतंत्र है, जहाँ पर राजनीति की, लोक नीति की बातें पढ़ने वालों को बताई जाती कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। तो सभी प्रकार की नीतियां वहां पर सिखाई जाती हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पर किस नीति का प्रयोग करना, ये भी बताया जाता है। तो ऐसा धर्म का चिंतन करने वाले अविरुद्ध, विरुद्ध, अविरुद्ध का मतलब जो लोक से विरुद्ध, देव, राजा, माता, पिता, त्रयंच आदि का बिना किसी भेदभाव के समान रूप से एक सा विनय करने वाले, इनके लिए कहा है बेनयिक मिथ्या दृष्टि, विनय को ही सब कुछ मानने वाले। आगे विरुद्ध, पुण्य पाप परलोक आदि को नहीं मानने वाले, मतलब लोक विरुद्ध चलने वाले अक्रियवादी। इनका आचार विचार सर्व पाखंडियों, सर्व धर्म वालों की अपेक्षा विपरीत होने से इनको विरुद्ध कहा जाता है, जिसको ना जैसे वाम मार्गी कह देते हैं, वाम मार्गी, कौल, लोकाचार से उनका आचार उल्टा ही होता है। जैसे 5 उनके मकार होते हैं, मध्य, मछली, ऐसे 5 मकार उनके हैं। तो विरुद्ध, बुद्ध, सावक, वृद्ध, श्रावक। वृद्ध श्रावक शब्द जो है ना, जो ब्राह्मणों के लिए आता है, क्योंकि कहा जाता है ना, जिस समय भरत चक्रवर्ती ने श्रावकों को दीक्षा दी है, श्रावकों की दीक्षा दी है और उनकी सेवा सेवा करने लगा है, तो जो पुराने श्रावक हैं, तो कहा जाता है भगवान ऋषभ देव जी ने कहा था, जे आज तने स्थापना की है, कभी आने वाले समय, बहुत समय बाद ये सारे जैन धर्म के विद्वेषी बन जाएंगे। लेकिन वो परंपरा बहुत लंबी चली, उनका जीवन घर में रहते हुए धर्म में जीवन जीना था, इसलिए इनको वृद्ध श्रावक के नाम से कहा जाता, पुराने श्रावक। तो ये लोग प्रवृत्तियों प्रवृत्ति, पाषंड था, पाषंडस्थ, पाषंड, अपने अपने मतों में स्थित, अपनी अपनी मत। पाषंड शब्द जो है आजकल तो उल्टे अर्थ में है ना, पाखंडी तो भी के लिए आता है, लेकिन स्व पाखंड, पर पाखंड जे अभिमत के रूप में आता है। अलग अलग जिनकी अपनी धारणाएं हैं, अपनी विचारणाएं हैं, लेकिन ऐसे अपनी अपनी धारणाओं में स्थित जो है, कल्लंग पाऊ पोफायाय रैनीय जाव तेरसा जलते, प्रतिदिन प्रभात होने पर, रात्रि बीतने पर, जब सूरज निकल जाता है, तब सूर्योदय के समय इंद्रसवा, इंद्र ये लौकिक देवता है, खंडसवा स्कंद, स्कंद जो है जो कार्तिक के लिए शब्द आता है, रुद्रस, रुद्र, रुद्र जो महारुद्र के नाम से, 9 महारुद्र कितने हैं, जैसे रुद्रों के नाम से आता है। शिवस शिव, वैश्रमणस वैश्रमण, देवस व कोई देव,
वे श्रवण कुबेर के लिए आता है, उत्तर दिशा का अधिष्ठान, लोकपाल। देव का नागस कोई नाग कुमार, जखस जक्ष, भूयस व भूत, मुकुंद व मुकुंद। मुकुंद जो शब्द है, ये कृष्ण जी महाराज के बड़े भाई बलदेव बलभद्र के लिए आता है। अज्जाय आर्या, आर्या जैसे दुर्गा माता है, दुर्गा देवी है। आगे कोट्ठ क्रिया, कोट्ठ क्रिया, कोट्ठ क्रिया देवी जैसे काली आदि देवियां हैं। इनका उपलेवन, समज्जन, आवरिशन, धूप, पुफ, गंध, मल्लायाई, दब्बा, अवस्याई कृत्य लोग। उपलेवन, उपलेपन मतलब उनको लेप आदि लगाना। समज्जन, सम्मार्जन, सफाई करना, झाड़ू लगाना रोज। आवरिशन, वहां पानी छिड़कना। धूप, धूप देना। पुष्प, फूल चढ़ाना। गंध, सुगंधित पदार्थ। मल्लायाई, माला आदि। ये जो रोज की क्रियाएं करते हैं, ये क्या है? दब्बावश्यायी कृति, द्रव्य आवश्यक करते हैं। सेतम कुपावैनिक दब्बावश्य, कुप्रावचनिक द्रव्य आवश्यक है उन लोगों का। अब इसके आगे सेकिंगतम लोगोत्तरीयम दब्बावश्यम, लोगोत्तरीयम दब्बावश्यम जे इमे समन गुण मुख जोगी, छ काय निरनुकंपा, हया इव उद्दामा, गया इव निरंकुशा, घट्ठा मट्ठा तुपोठा, पंडर पड पाउरणा, जीणान अनाणाय, सछंदं बिहारी ऊणं, उभो कालं आवसगस उवठवंती, सेतं लोग उत्तरीय दब्बावश्यम, सेतं जानक शरीर भव्य शरीर, वैरितं दब्बावश्यम, सेतं नो आगमतो दब्बावश्यम, सेतं दब्बावश्यम, सेकिंतं लोगोत्तरीयम दब्बावश्यम, लोकोत्तरिक, लोकोत्तर द्रव्य आवश्यक किसको कहते हैं? कहते हैं लोकोत्तरीय दब्बावश्यम, लोकोत्तर द्रव्य आवश्यक। जे इमे जो जे श्रवण गुण मुख जोगी, श्रवणों के गुण, मुख जोगी उन योगों से मुक्त है, मतलब श्रवण गुणों से वर्जित रहित है। श्रवण के मूल उत्तर गुणों से जो रहित है। छ काय निरनुकंपा, छह काया के जीवों के प्रति निरनुकंप है, उनके प्रति अनुकंपा भाव नहीं रखते। हया इव उद्दामा, हया इव घोड़े के समान, उद्दामा जल्दी जल्दी चलने वाले। मतलब साधु सती के लिए तो आता है ना, क्रिया समिति पालन करने वाले, लेकिन वो है क्रिया समिति पता नहीं कहाँ पर है उसकी। तो कहते हैं घोड़े के ना दबड़ दबड़ करके चलने वाले क्रिया समिति का पालन नहीं करते। गया इव निरंकुशा, हाथी के समान निरंकुश। कहते हैं हाथी महावत है, अंकुश के अनुसार चलता, इशारे के अनुसार। एक तो वह अनुशासन में, लेकिन जैसे काट हाथी निरंकुश हो, कोई अनुशासन नहीं, जिधर मन किया उधर उधर ही चलने वाले, ऐसों के लिए कहा कि गया एवं निरंकुशा, हाथियों के समान निरंकुश, जिनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, किसी का मतलब कंट्रोल संयम नहीं है। घट्ठा मट्ठा तुपोठा, घट्ठा घृष्ट, मट्ठा मृष्ट, मतलब अपने शरीर को मल मल के धोने वाले, सफाई का बड़ा ध्यान रखने वाले। तुपोठा, तुप ओठ, ओठ कहते हैं होठों को, बुल्लों को, वहां पर तेल घी आदि लगा के उनको मुलायम रखने वाले। पंडर पड पाउरणा, पंडर पट पाउरणा
जिनके पहनने के बड़े बड़े सफेद उजले होते हैं। जीर्णाण अनानाय सछंदं, जिन भगवंतों की अनाज्ञा आज्ञा से बाहर स्वच्छंदं अपनी इच्छा के अनुसार विहरियों विचरण करके दिन है रात है अपनी इच्छा के अनुसार जो मन में आया वह किया। कहते उभव काल दोनों काल आवश्यक उवठवंती, सुबह शाम अवश्य करते हैं बड़ा विधि से। तो कहा जो ऐसे लोगों का जो किया गया आवश्यक है, जो लोकोत्तर द्रव्य आवश्यक है। क्योंकि पाठ तो कर लिए हैं लेकिन जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ा। जीवन उसी ढर्रे के ऊपर उसी रास्ते पर चल रहा है। तो ऐसों का जो आवश्यक है, कहते वो जिन आज्ञा के अनुसार वो कर रहे हैं वो तो लोकोत्तर है, लेकिन करने वाले के जीवन में कोई सुधार नहीं आ रहा, इसलिए उसको लोकोत्तर द्रव्य आवश्यक कहा है। अब है भाव आवश्यक। से किंतन भावावश्यं, भावावश्यं दुविहं पणतं तंजाह आगमतोय नो आगमतोय। से किंतन भावावश्यं, भाव आवश्यक का क्या स्वरूप है। भावावश्यं दुविहं पणतं, भाव आवश्यक दो प्रकार का कहा है। तन जहां जैसे कि आगम तो या नो आगम तो यो, आगम से और नो आगम से। आगम से ज्ञान की दृष्टि जहां पर और नो आगम से वहां पर क्रिया की दृष्टि है। तो इसका वह से किंतन आगमतो भावावश्यम, आगमतो भावावश्यम जानाय उव उत्ते, सेतंग आगमतो भावावश्यम। से किंतन आगमतो भावावश्यम, आगम से भाव आवश्यक का क्या स्वरूप है। आगमतो भावावश्यम जानाय उव उत्ते, आगम से भाव आवश्यक है, जान आए जानता भी है, और उव उत्ते उसके अंदर उपयोग भी है। मानो आवश्यक सूत्र जानता भी है और उसके उपयोग में भी है। कैसे वंदना, इसका मतलब क्या है, नवकार मंत्र का मतलब क्या है, उसके उपयोग में इच्छा कारण अरिहंतो में देवो इच्छा कारण सूत्री लोगस का, समाय का, नवोत्थनम का, ये समाय के सारे संबंध में उसको जानकारी है। समाय का मतलब 18 पापों का त्याग है। तो आवश्यक 6 अंग है, जैसे सामायिक है, चतुर्विंशति स्तव है, वंदना है, प्रतिक्रमण है, कायोत्सर्ग है, प्रत्याख्यान है, सरस्वती आदि मंगल है, जो सारे अर्थ उसके ध्यान में है। तो कहा वो जानता भी है और उनके अंदर उपयोग भी लगा हुआ है। जमानो ध्यान में बैठा है, ध्यान में बैठा हुआ अनुप्रेक्षा पूर्वक आवश्यक सूत्र का क्या कर रहा है, अनुप्रेक्षा शब्दों से रिवीजन भी कर रहा है और उसके साथ उसका अर्थ भी चिंतन कर रहा है। ऐसी आत्मा जो है उसको हम ये कहेंगे कि भाव आगम की अपेक्षा से वो भावावश्यक है, आगम की अपेक्षा। सुखे सुखे विचार। तेकतं आगम, तेतं आगम तो भावावश्यक। इस प्रकार ये आगम से भावावश्यक का वर्णन हुआ, मतलब आवश्यक के संबंध में जानता भी है और उसके अंदर उपयोग भी है, वो विस्मृत नहीं है, उसके ध्यान में है। से कीर्तन नो आगम तो भावावश्यम, नो आगम तो भावावश्यम तिविहं प्रणतम तंजाह लोह्यं कुपावैण्यं लोग उत्तरियम। ते कीर्तन आगम नो आगम तो भावावश्यम, नो आगम की अपेक्षा से भाव आवश्यक का क्या स्वरूप है। नो आगम तो भावावश्यम तिविहं प्रणतम, नो आगम की अपेक्षा से भाव आवश्यक 3 प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे के लोह्यम लौकिक, कुपावेणम कुप्रावचनिक, लोग उत्तरीय लोकोत्तरिक।
से किंतन लोह्यं भावावश्यं लोह्यं भावावश्यं पुबन्हे भारहं अवरन्हे रामायणं तेतं लोह्यं भावावश्यं से किंतन लोह्यं भावावश्यं लौकिक भावावश्य का क्या स्वरूप है। लोह्यं भावावश्यम कहा जाता है लौकिक भावावश्यक क्या पुबन्य है भारहं भारहं पूर्वाहन में पूर्वाहन दोपहर से दोपहर तक महाभारत ग्रंथ का वाचन किया जाता है उसका अध्ययन स्वाध्याय करते हैं और अन्य अपराह्न में रामायण रामायण का वाचन स्वाध्याय आदि किया जाता है सेतं लोह्यं भावावश्यम ये लौकिक भावावश्यक है अब जे पूर्वाह्न में दोपहर के बाद ये जो क्रियाएं की जाती हैं इनमें आगम की अपेक्षा से तो ज्ञान है नो आगम की अपेक्षा से वो ज्ञान के स्थान पर वहां क्रिया आ जाती क्रिया के साथ ज्ञान भी होता है जब ज्ञान के साथ क्रिया मिल जाती है तो उसको नो आगम की अपेक्षा से कहा जाता है से कीर्तन कुपावैण्य भावावश्यम कुपावैण्य भावावश्यम जे इमे चरक चीरिय जा पासंडथा इस अंजलि होम जप उन्दु रुकत नमोकार माई आई भावावश्याय करेंति सेतम कुपावैण्य भावावश्यम से कीर्तन कुपावैण्यम भावावश्यम कुप्रावचनिक भावावश्यक का क्या स्वरूप है कुपावैण्यम भावावश्यक कुप्रावचनिक भावावश्यक जे इमे जो जे चरग चीरिय जा पासंड था चरग चरक चीरिय चीरिक जा पासंड था मतलब नाना प्रकार के मतों के पालक हैं जे जना इज्ज अंजलि इज्ज कहते हैं इज्जा इज्जा शब्द जज धातु से बनता है जिससे यज्ञ शब्द बनता है अंजलि अंजलि हाथ जोड़ना होम हवन करना जप जाप करना उन्दुरुक 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 होता है धूप प्रक्षेप अग्नि आदि में धूप डालना सुगंधित पदार्थ द्रव्य या बैल जैसी ध्वनि करना नमोकार माइया नमस्कार आदि भावावश्यायी करती भाव आवश्यक करते सेतम कुपावैन भावावश्य कुप्रावचनिक भावावश्यक आगे से कीर्तन लोगोत्तरीयम भावावश्यम लोगोत्तरीयम भावावश्यम जानन इमं समणेवा समणिवा सावयवा सावयवा त चित्त त मणे त लेसे तदज्जवसिते त तिब्बज्जव साणे तयठोव उत्ते तदतयप्य करणे त भावना भाविते अनथ कथय मनंग अकरे माणे उहो कालं आवश्यं करेन्ति सेतं लोगोत्तरीयं भावावश्यं सेतं नो आगमतो भावावश्यं सेतं भावावश्यं ये जो सूत्र है भाव पक्ष का स्पर्श करना और ऐसे भाव आ जाए तो आत्मा महानिद्रा महापर्यवसान करता है ऐसे भावों में स्थित जो है उसको हम कह सकते हैं सच में उसका आवश्यक क्या है पूर्ण रूप से सफल है और ऐसी वृत्ति आ जाए और उत्कृष्टा रस आ जाए
तो वो तीर्थंकर गोस्तर जैसी पुण्य प्रकृति को बांधने का भी अधिकारी बन जाता है। वैसे तो हर सूत्र का हर शब्द विचारणीय होता है, अनुप्रेक्षा का विषय होता है। ये ठीक है, वहां पर हमारी बुद्धि चलती है या नहीं चलती, ये बात अलग है। लेकिन ये जो सूत्र है ये बहुत अनुप्रेक्षा मांगता है, और एक एक शब्द देखा जाए, जो आ जाए ना, तो सच में उसका वो क्या होगा, ध्यान होगा। और ध्यान भी कैसा, तरम ध्यान। और ऐसे ध्यान का अभ्यास जो है आत्मा को शुक्ल ध्यान की ओर ले जाने। तो बताया है सेकिंगता लोकोत्तरीय भावावश्य। लोकोत्तरिक भावावश्य का क्या स्वरूप है, लोकोत्तरीय, लोकोत्तरिक भावावश्य, भावावश्यक। जंग जंग न जो इमंग जे श्रमणेवा श्रमणीवा, मतलब श्रमण है अथवा श्रमणी है। सावयवा सावियवा, श्रावक है श्राविका है। तचित्त, ततचित्त, ततचित्त का मतलब क्या है, ये समस्त शब्द है। तस्मिन चित्तम यस्य स ततचित्त, मतलब तत् का लिया उस समय, उस समय जिसका चित्त लगा हुआ, किसमें लगा है, आवश्यक में। जहां वो उठ बैठ करके वो जो भी गुरु परंपरा से परंपरा आई है उसके अनुसार आवश्यक कर रहा है, और एक एक शब्द में उसका क्या है, ध्यान लगा। कहते हैं इसमें समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक एक क्षण जो उसका संवर और निर्जरा पर ध्यान है। एक ही शब्द उसका चित्त कहाँ पर है, आवश्यक में है। आवश्यक है, अतिरिक्त कहीं उसका चित्त नहीं जा रहा। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, उस पर उसका ध्यान नहीं। कौन क्या करता है उस पर नहीं, तचित्ते, आवश्यक के अंदर ही जिसका चित्त है। आगे तब ये शब्द जो है मन के लिए चित्त का, चित्त के लिए मन का प्रयोग हो जाता है। कहते मेरा चित्त स्थित नहीं है, मेरा मन स्थित नहीं है, लगभग एक के लिए। चित्त में चेतना की प्रधानता है। चित्ती संज्ञाने, ज्ञान इस अर्थ की प्रधानता है। मन में मनन की प्रधानता है। मन में मनन सोचा जाता है। यदि हम धातुओं को देखें ना, चित्ती से चित्त बना है, चेतना बना है, मनु धातु है। मनु धातु भी ज्ञान अर्थ में आती है। जिस धातु से स्तन प्रत्यय करके मंत्र बनता है, जिस धातु को कतिन प्रत्यय करके मति बनता है, वो मनु धातु से क्या है, जहां पर मन बना है। मनस शब्द है, असुच प्रत्यय करते हैं, जिसका अस रहता है, मन जमा अस मनस बन जाता है, और जब मन के लिए प्रयोग होता है। तो कहा तम मणे, जैसे कहा था ना, उसी में उसका चित्त लगा हुआ है। तम मणे, उसी में उसका क्या है, मन लगा हुआ है। कहते इन बातों को समझने के लिए भौतिक संसार भी हमारा क्या है, बड़ा मार्गदर्शन कर देता है। जैसे मानो किसी बच्चे को बाजार में गया है, कोई चीज उसको बड़ी अच्छी लगी है, माँ बाप ने उसको कंधे पर उठाया है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, माँ बाप को वो प्रेरणा दे रहा है, बार बार कह रहा मेरे को वो चीज अच्छी लगती है, वो मेरे को दिला दो, वो मेरे को दिला दो। वो बहाने लगा रहे हैं और वो बड़ा दुखी हो रहा है। अब वो जबरदस्ती उठा के ला तो रहे हैं, लेकिन उसका चित्त कहाँ पर है, उसका मन कहाँ है, उसी वस्तु के ऊपर है। इसी प्रकार भौतिक, कोई खाने की चीज है, कोई पहनने की चीज है, कोई देखने की चीज, कोई भी है, जहां पर मन लगता है तो उस वो ही चीज हर समय उसके ध्यान में रहती है। तो कहा जाता है तचित्ते तमणे, कि उसका मन कहाँ लगा है, उस आवश्यक में। उसका चित्त कहाँ स्थापित है, उसी आवश्यक के अंदर चित्त लगा हुआ है।
आगे तल ले से उसकी लेशा कैसी है, उसके भाव कैसे हैं, उसके भाव भी कैसे हैं, जैसे शास्त्र में पाठ पढ़े जा रहे हैं उसी के अनुसार उसकी भावना बन रही है। जैसे वहां पर आ रहे हैं पड़ी कमामी, मैं प्रतिक्रमण करता हूं, तो सच में वो प्रतिक्रमण ही कर रहा है कि अब जो मैं क्रिया जो मैंने प्रमाद के कारण की है अब मैं नहीं करूंगा, अपने व्रतों में पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है। तो तल ले से वैसी ही लेशा वाला तयज्ज वसित तदध्वसित, मतलब उसी में उसकी लेशा है, उसी में उसके अध्यवसाय है। अध्यवसाय जो है ये शब्द मन के साथ ही जुड़ा हुआ है, मन की जो क्रियाएं हैं वो भी उसी के प्रति समर्पित है। किसके प्रति? आवश्यक के प्रति। तात तिब्ब अध्यवसाणे, और अध्यवसायों में क्या है? तीव्रता है। कहा जाता है एक मन में सामान्य बात आती है, एक मन में बात चुभ जाती है, मतलब तीव्रता के साथ बड़ी गहराई के साथ उसके अंदर खोया हुआ है और कोई ध्यान नहीं, उसी का चिंतन मनन कर रहा है। तयठोव उते, और आवश्यक के अर्थ में ही उसका उपयोग लगा हुआ है। ये सारी बातें जो है उसकी एकाग्रता, मतलब आवश्यक के प्रति तल्लीनता समर्पण को लिए हुए हैं। तयठो उत, उसके अर्थ में उपयुक्त है। तया तदप्य करने, जो उसके करण है, करण क्या है? करना, कराना, अनुमोदना, मन वचन काया जे जोग जो है, तदप्य करने उसकी क्रियाएं जो है वो भी आवश्यक के प्रति आवश्यक में ही समर्पित है। तद अर्पित करने, वह तस्मिन अर्पितम करणम, जा करणानि अर्पितानि, अपने कर्णों को करना, कराना, अनुमोदना उसी के अंदर क्या है? समर्पित है। तब भावना भावित, तद भावना भावित, जो आवश्यक की प्रशस्त भावनाएं है उन्हीं से क्या है? भावित है। आवश्यक में भावना जो है निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप है, मतलब आश्रम द्वारों से पापों से निवृत्ति है और संबर निर्जरा में प्रवृत्ति है, ऐसी भावनाओं से भावित है। अनर्थ कथाई मणं अकरे माणे, अनर्थ अन्यतर कथाई क्वचित अपि, और दूसरी जगह कहीं पर भी मणं अकरे माणे, मन को नहीं करता हुआ, मतलब किसी आवश्यक के अतिरिक्त कहीं दूसरी और उसका ध्यान मन नहीं जा रहा। उभौ कालम, दोनों समय, प्रातः काल और सायंकाल आवश्यक करेंती, मतलब श्रवण श्रवणी श्रावक श्राविकाएं जो आवश्यक करते हैं। चेतन लोगोत्तरीय भावावश्य, जो उन श्रवण श्रवणियों का, श्रावक श्राविकाओं का इस विधि से किया जाने वाला जो आवश्यक है वो क्या है? वह लोकोत्तरिक भावावश्यक है। चेतन नो आगमतो भावावश्यक, इस प्रकार नो आगम से भाव आवश्यक का वर्णन हुआ। चेतन भावावश्यक, इस प्रकार भाव आवश्यक का वर्णन हुआ। अब आवश्यक है पर्यायवाची नाम, एकार्थक नाम। तत्संग इमे एक गठिया नाना घोषा नाना व्यंजना नाम धेजा भवंती तंजहा, आवश्यं अवश्य कर्निजं ध्रुव निगहो विसोहिय, आझैन छक बको नाओ आराहण मग्गो, समणेन सावयण्य अवश्य कायव्ययं भवति जम्हा, अंतो अहो निशिष तमह आवश्यक नाम सेतम आवश्यक। एक आवश्यक के पर्यायवाची नाम। तसणं इमे, तस मतलब उसके, किसके? आवश्यक के। इमे जे, एक अठिया, एक आर्थक, एक आर्थी, एक है अर्थ जिनका, उसको एक आर्थी कहते हैं। नाना घोषा, घोष ध्वनिया जिनकी अलग अलग। नाना व्यंजना, जिनके व्यंजन भी क्या है? अलग अलग।
नाम धेजा, नाम धेय, नाम भवंती, मतलब इनके नाम है। तंजाहा जैसे के आवश्यक, आवश्यक, अवश्य करणीजंग, अवश्य करणीय, ध्रुव निग्रह, ध्रुव निग्रह, विसोह्य विशोधि, अध्ययन छक बग्गो, छह अध्ययनों का वर्ग, अध्ययन छटक वर्ग, नाओ न्याय, आराहण आराधना, मग्गो मार्ग, समणेण, ये 8 पर्यायवाची नाम है। समणेण साव एणय, श्रवण के द्वारा, श्रावक के द्वारा, अवश्य कायव्यम, अवश्य कर्तव्यम, अवश्य करना चाहिए, हवती, अवश्य कर्तव्य होता है, जम्ह, जिस कारण से, अंतो ओहो निशीस, दिन के और रात्रि के अंत में, दिन के अंत में और रात्रि के अंत में जिसको अवश्य करना होता है, वो तमह, इस उस कारण से, आवश्यक नाम, इसका नाम क्या है, आवश्यक है। सेतन आवश्यक, इस प्रकार आवश्यक का वर्णन हुआ। इन 8 पर्यायवाचियों के जो अर्थ है, पहला है आवश्यक, आवश्यक, जिसको सुबह शाम अवश्य करना है। ये छठ आवश्यक, सामायिक, चतुर्विंशति स्तंभ, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान, ये छठ आवश्यक सुबह शाम अवश्य करने हैं, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। कहते उठ बैठ के, वैसे तो अप्रमत्तता का प्रतीक है, स्वस्थ है तो उसको उठ बैठ के वैसा करना। मानो जो उठने बैठने की स्थिति नहीं, लेटा भी है, तो प्राय करके परिवार में जो होता है, परिवार के दूसरे संत, संत को संत, साध्वी को साध्वी प्रतिक्रमण कराते हैं। ये मानो ऐसा योग नहीं है तो लेटा लेटा भी वो आवश्यक सूत्र कर सकता है। कब? जब उठने बैठने की स्थिति ना हो, मतलब अवश्य करना है, इसलिए इसका नाम आवश्यक है। और दूसरा, आवश्यक की अनेक छायाएं बना करके इसका जो है अर्थ भी किया गया है। आवासक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्ञान आदि क्रियाओं का निवास है। दूसरा है अवश्य करणीय, मुमुक्षु साधकों के द्वारा नियमतः अनुष्ठान के योग्य होने के कारण अवश्य करणीय। ध्रुव निग्रह, ध्रुव का ध्रुव निग्रह, अनादि होने के कारण कर्मों को, कर्म क्या है, अनादि है, कर्मों के फल जन्म जरा मरण आदि रूप संसार जो है उसको ध्रुव कहते हैं, क्योंकि संसार पहले था, अब है, आगे रहेगा। तो इस संसार का निग्रह निग्रह करने वाला, ये आवश्यक क्या है, इस संसार चतुर्गति रूप संसार का निग्रह करने वाला है। कहते हैं आवश्यक कर्म एवं कर्म फल रूप संसार का निग्रह करने वाला होने के कारण ध्रुव निग्रह है। विशुद्धि, विशुद्धि का मतलब कर्म से मलिन आत्मा की विशुद्धि का हेतु है। विशुद्धि का हेतु होने के कारण आवश्यक को विशुद्धि कहा जाता है। अध्ययन छटक वर्ग, आवश्यक सूत्र में समायिक आदि 6 अध्ययन होने के कारण ये क्या है, अध्ययन छटक वर्ग है। न्याय, न्याय का मतलब अभीष्ट अर्थ की सिद्धि का सम्यक उपाय होने से न्याय है, क्योंकि ये आवश्यक भी जो है मोक्ष मार्ग में परम आवश्यक है। क्योंकि लगे दोषों को, जो छोटे छोटे दोष हैं प्रमाद आदि के कारण, उनकी निवृत्ति तो इस आवश्यक से ही होती है। मोटे दोषों की जो निवृत्ति है वो तो बड़े प्रायश्चित से होगी, लेकिन छोटे छोटे, जैसे घर के अंदर एक मोटा कूड़ा होता है, एक बारीक होता है। मोटे कूड़े को तो झाड़ू के द्वारा दूर करते हैं, लेकिन जो बारीक धूली रूप है उसको तो पोछे के द्वारा क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। ऐसे ही जो आत्मा के अंदर जो छोटे छोटे दोष लगे हैं, वो ध्यान पूर्वक धर्म क्रियाएं करते हुए वो क्या, उनसे निवृत्ति होती है। आराधना,
ये मोक्ष प्राप्ति का हेतु होने से ये क्या है, आराधना है। क्योंकि जहाँ आराधना का भेद बताया है, वहां पर बताया है तिविहा आराधना पड़ता, तीन प्रकार की आराधना है। ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना, तीन प्रकार की विराधना है। ज्ञान विराधना, दर्शन विराधना, चारित्र विराधना। तो कहा जाता है आवश्यक विराधना से बचाता है और आराधना की ओर ले जाता है, जब भावपूर्वक विधि से किया जाता है। आगे आठवां है मार्ग। मार्ग का अर्थ होता है उपाय। कहते हैं मोक्ष नगरी का प्रापक, प्राप्ति का उपाय होने से ये क्या है, मार्ग भी है। क्योंकि देखा जाए ना, इस आवश्यक सूत्र को, एक जितना आचार शास्त्र है वो सारे का सार है। जब हम श्रवण सूत्र में 33 बोल को देखते हैं, सारी बातें आ जाती हैं। और सारे आवश्यक को देखें, अतिचारों के पाठों को देखें, तो सारा ही ज्ञान दर्शन चारित्र, तीनों गुण आ गए। फिर चारित्र को 5 समिति 3 गुप्ती का रूप दे दिया। फिर उसके बाद 5 स्थावर विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय 6 काया के जीवों की रक्षा, उसके निमित्त लगने वाले प्रमाद के दोषों से निवृत्ति, उसका प्रतिक्रमण। फिर ये जो जीव दया का चारित्र का आया है, तो जहां पर तो प्राणातिपा पहला महाव्रत आ गया, 5 6 काया के जीवों की रक्षा, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन। फिर आगे महाव्रत आ गए, दूसरा महाव्रत, तीसरा महाव्रत, चौथा महाव्रत, पांचवा महाव्रत, ये आगे। फिर 5 महाव्रतों की भावना, फिर छठे रात्रि भोजन का त्याग, उसमें लगे दो, फिर 33 असाधना, 18 पापों का। फिर मूल गुण 5 महाव्रत का देखा जाए तो सारे का सारा चारित्र का क्या आ गया। और उसमें इच्छामी ठामी कड़कम्बियों वाला जो पाठ होता है, वो भी प्रतिक्रमण का संक्षेप रूप है। और जो सब देवसियों का है, जो मैंने प्रतिक्रमण आदि किया, इसमें कोई दोष लगा है तो उसकी निवृत्ति के लिए है। फिर श्रवण सूत्र देखा जाए, श्रावकों का श्रावक सूत्र देखा जाए, वो भी तो सारा क्या है, सार रूप है। तो इसलिए कहा जाता है ये क्या है, ज्ञान दर्शन चारित्र का विशुद्धि का मार्ग है। ज्ञान में दोष लगे हैं, दर्शन में दोष लगे हैं, चारित्र में दोष लगे हैं, उनकी शुद्धि इससे हो जाए। कहते हैं छोटे दोष तो प्रतिक्रमण से दूर हो जाते हैं, मोटे दोषों के लिए फिर उतना ही बड़ा प्रायश्चित लेना पड़ता है। तो ये तो पूर्ण रूप से क्या है, आराधक बनने का एक प्रकार से मार्ग है। तो ये 8 शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का वर्णन हुआ। तो सुबह शाम दिन और रात के अंत में साधु साध्वी के द्वारा, श्रावक श्रावकिका के द्वारा अवश्य करने योग्य होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, आवश्यक है। इसे सेतल आवश्यक, इस प्रकार ये आवश्यक का वर्णन हुआ। पहले का 4 शब्द कहे थे ना, आवश्यक, श्रोत, स्कंद और अध्ययन। तभी आवश्यक के ऊपर निक्षेप हुई है। नाम आवश्यक, स्थापना आवश्यक, द्रव्य आवश्यक और भाव आवश्यक। ऐसे श्रुत शब्द का अविवेचन आएगा। जैसे नाम श्रुत, स्थापना श्रुत, फिर उसके आगे द्रव्य श्रुत और उसके आगे भाव श्रुत। इनका जो वर्णन है, कल जैसे समय होगा आगे कराने का प्रयास किया जाएगा। आज वीर जयंती थी, काफी व्यस्त होंगे। अपना भी फटाफट समेटा क्लास के लिए हुआ, क्योंकि आगे कल है, आगे 2 छुट्टियां आ रही हैं, पूर्णमासी की, पूर्णिमा की, और उसके बाद एकम का असध्याय काल है। तो कल जैसा ही होगा आगे कराएंगे। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब साहुण, एसो पंच नमो कारो, सब पाव गणासनो, मंगल
सकलानंद संदेशिन परमं हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर सबको यथा योग्य वंदना सुख साधन Kapag